चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आज वर्क एंड टाइम की दूसरी क्लास में आपके साथ मैं फिर से हाजिर हूं। और कल हम लोगों ने जो पिछली क्लास में देखा था वो दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन टाइप नंबर 1, क्वेश्चन टाइप नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में हमने जो देखा था वो ये देखा था कि किसी व्यक्ति जो अलग अलग काम करते हैं मिलके कैसे कर सकते हैं, और दूसरे टाइप में देखा था कि किसी काम का यदि भाग दिया गया हो तो काम कैसे खत्म होता है। ये दो टाइप हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग तीसरी टाइप पे काम करेंगे। आप लोग जल्दी से लिंक को शेयर कर दो और जल्दी से सब लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए, तब जाकर के हम लोग काम अपना शुरू करें, है ना। अधिक से अधिक बच्चों को आप ऑनलाइन जोड़ोगे तो मजा आएगा। ठीक है, आप लोग कहे इसीलिए ऑनलाइन क्लास भी चालू है, मैथ भी चल रही है आपकी, और भी क्लासेस चालू हो रही हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दो। तो एक बार सब लोग लिंक को शेयर कर दो। और मेरा तो कहना यह है कि सब लोग जैसे ही लिंक आपको मिले तुरंत आप उसे व्हाट्सएप पे लगा दिया करो और अपना लिख दिया करो कि जल्दी से लोग जुड़े, तो शायद उससे ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। ठीक है, दोनों चीज लिखा करो, टाइम भी लिखा करो और जुड़ने के लिए भी लिखा करो, तब जाकर के अधिक लोग जुड़ पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोगों ने जैसे ये सीखा कि अकेले अकेले अगर कोई काम करते हैं तब तो ठीक है, करना आ गया हम सबको। टाइप नंबर 3, अकेले अकेले अगर काम करते हैं तब तो करना आ गया, आप उसका लक्ष्य निकाल लेते थे, पूरा काम पता हो जाता था। ठीक, वही बिल्कुल सिस्टम चलता रहेगा। काम का भाग अगर हो जाए तब भी पता चल जाता था। अब आज जो हम लोग सीखेंगे वो थोड़ा सा अलग सीखेंगे। क्या कि मान लीजिए कि अगर कोई दो लोग मिल करके काम को करते हैं कुछ दिन में, एक लोग कुछ दिन में कर लेते हैं, तो अगला कितने दिन में अकेले कर लेगा। ऐसे काम अगर आ जाए तो कैसे करोगे। देखो, मैं यहां पर एक सवाल लिखता हूं। टाइप नंबर 3, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। 30 दिनों में करते हैं। बी अकेला उसे 60 दिनों में करता है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला अगर उसे किसी काम को, थोड़ा सा कट रहा है फ्रेम में, ठीक है, लिखा गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा, ये आपका क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखा गया है ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जब मिलकर के काम को करते हैं तो बच्चे कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करेगा आपसे पूछा जा रहा है, और दिया है बी उस काम को अकेले 60 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन एकदम इजी है, लगाने का अप्रोच वही है, आपको घबराने की बात नहीं है। देखो भैया, ए और बी मिलकर के काम को करते हैं, मतलब ए प्लस बी काम को करते हैं मेरे सरकार कितने दिन में, तो आप कहोगे 30 दिन में, हाँ या ना। और अगर हम देखें बी अकेले कितने दिन में करता है, तो आप कहोगे बी अकेले सर 60 दिन में करता है, हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। तो अगर मैं दोनों का लसन निकाल लू मेरे बाबूजी, तो आप लसन 60 कहोगे, हाँ कहेंगे। तो 30 का अगर ये ए और बी मिलकर के 30 दिन में 60 काम करते हैं, ए और बी मिलकर 30 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। बी अकेले 60 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। यही बात तो हुई। अब देखिए, कह रहे हैं
कि बी और ए दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो आप बताइए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो अगर इस ए प्लस बी में से बी वाले का मान निकाल दूं तो केवल ए वाले का निकलेगा क्या? तो आप कहोगे हाँ। तो ए प्लस बी वाले में से हमने क्या किसका काम निकाल दिया? बी वाले का काम निकाल दिया। तो किसका काम बचा भैया? केवल ए वाले का काम बचा कि नहीं? अब ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते थे? 2 काम करते थे। एक काम बी करता था, हमने बी वाले का निकाल दिया, तो ए वाले का कितना काम निकला? 1। मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 1 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो बताइए ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेले समाप्त करेगा काम को कितने दिन में? भैया पूरा काम 60 है और एक दिन में 1 काम करता है, तो कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। आई बात समझ में? एक बार मैं पूरी कहानी को फिर से समझा देता हूं। देखिए क्या कर रहे हैं, ए और बी मिलकर के काम को 30 दिन में कर देते हैं। तो हमने ए और बी के मिलकर के काम को 30 दिन में लिख दिया। बी अकेले काम को 60 दिन में करता है, मैंने बी का लिख दिया। सेम प्रोसेस, दोनों का लस निकालेंगे तो हमको पूरा काम पता चल जाएगा। पूरा काम कितना है? 60 काम है। अब अगर हम देखें तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं पता करना पड़ेगा। ये 30 दिन में पूरा 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम करेंगे। और बी अकेले पूरा 60 दिन में काम निपटा देता है, इसका मतलब एक काम रोज करता होगा, है ना? तो दोनों मिलकर के एक दिन में 2 काम करते हैं, बी अकेले ही 1 काम करता है, तो इसका मतलब ए भी अकेले कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। डायरेक्ट अब यहां से हम लोग घटा दिया करेंगे। 1 काम करेगा और 1 काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 60 दिन में। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। क्लियर हुई बात हमारी? अब ये बात हमको क्लियर तब होगी जब हम ये प्रूव कर दें कि दोनों मिलकर के काम 30 दिन में किए। आपने ये निकाला कि ए अकेले 60 दिन में कर सकता है, बी भी अकेले 60 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर के 30 दिन में करते हैं तब तो काम सही होगा, तब तो जो कहा गया वो हमारा बात सही होगी। आइए तो प्रूव करके देख लेते हैं। आइए प्रूव करके देख लिया जाए जरा। देखिए हर चीज प्रमाण से देखते चलिए, कोई चीज आपके मन में ऐसी ना हो कि जो बहकाए। देखिए हमने निकाला ए भी कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। बी भी कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। कुल काम कितना हुआ? 60 काम हुआ। तो 60 एक का 60, एक काम ये करेगा और एक काम ये करेगा। एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 2 काम। और इसे पूरा 60 काम है तो 2 3 में 60। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 30 दिन में। ऐसा आपके सवाल में भी कहा गया है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? चलिए अब आइए अगले एक इसी टाइप पर एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है। बोधे और पिंटू मिलकर के एक शौचालय के गड्ढे को 8 दिन में बोधे और पिंटू 2 व्यक्ति हैं, ये मिलकर के एक शौचालय के गड्ढे को 8 दिनों में खोद देते हैं। जबकि अगर बोधे से अकेले गड्ढे को खुदवाएं जो बहुत बेहतरीन ढंग से 12 ही दिन में खोद देता है, तो आप बताइए कि अगर पिंटू भैया अकेले ही लग जाए तो गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे? ठीक है, सवाल तो आपके मन में तुरंत ही बन गई होगी। आप मुझबानी सवाल को लगा सकते हो, करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। आओ हम लोग यहाँ पर सवाल को हल करते हैं। देखो मेरे बच्चे, कौन कौन है? एक है बोधे, और जब ये पिंटू के साथ मिलकर के काम करते हैं तो ये पूरा कितना टाइम लेते हैं? आपने कहा सर 8 दिन का टाइम लेते हैं। ठीक है, कितना टाइम लेते हैं? 8 दिन का टाइम लेते हैं। बोधे और पिंटू दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करते हैं मेरे सरकार? 8 दिन में। अगर मैं बोधे से अकेले काम करवाऊं तो करेंगे कितने दिन में? आपने कहा सर 12 दिन में। बोधे से मैंने अकेले काम करवाया और काम कितने दिन में किया? 12 दिन में। आप मुझे बताओ क्या पूरा काम आपको पता है? आप कहोगे सर नहीं पता, तो आप पता कर लोगे, दोनों का लहसन निकालोगे 24। यही 24 आपका हो गया पूरा लहसन। अब देखो मन में सवाल आप लगा सकते थे, पिंटू और बोधे 8 दिन में काम खत्म करते हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे 8 3 24, 3 काम करेंगे। बोधे 12 दिन में काम खत्म करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। अब आप बताओ पिंटू और बोधे एक दिन में 3 काम करते हैं, बोधे अकेले ही 2 काम करता है, तो पिंटू कितना काम करता होगा? आप कहेंगे सर 1 काम करता है। तो पिंटू अकेले कितने दिन में करेगा? अब तो सवाल बन गई एकदम। पिंटू अकेले काम को करेगा कितने दिन में? काम को समाप्त कर देगा कितने दिन में? 24 काम पूरा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो कितने दिन में खत्म करेगा? 24 दिन में। ठीक है भैया, आई बात समझ में? अब देखिए, अब इस पर कुछ और क्वेश्चंस मैं बना करके आप सबको दे दूंगा, आप लोग इसे आराम से कीजिएगा। ठीक है, अब अगर ऐसे कह दिया जाए
कि ए बी सी तीन लोग मिलकर के काम इतने दिन में कर सकते हैं, बी सी इतने दिन में करता है, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा, तब भी आप निकालोगे कि नहीं। चलो एक सवाल मैं उस पर भी देख लेता हूं, मैं ऐसे सवाल आपको सिंपली बना देता हूं। मान लो ए बी और सी तीन लोग हैं और अगर तीनों मिलकर के किसी काम को करते हैं तो कुछ दिन में करते हैं। ए प्लस बी करे और आपसे सी पूछ ले, बी प्लस सी करे आपसे ए पूछ ले, ए प्लस सी करे और आपसे बी पूछ ले, तो भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसे भी लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा ए बी सी किसी काम को, याद रखना कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया वही कॉन्सेप्ट आप हमेशा पकड़ के चलना, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। ए बी सी किसी काम को 24 दिन में कर देते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 30 दिनों में कर देते हैं, 30 दिनों में कर देते हैं। तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। अब देखो सवाल एकदम सरल है, ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब देखो ये कितने दिन में करेगा ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अब आप बताओ मुझे जरा, ए बी सी तीनों 24 दिन में कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं कितने दिन में, 24 दिन में, बोलो। हाँ, बी और सी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि बी प्लस सी काम को करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। हाँ, तो दोनों का अगर हम लसन निकालें तो 120 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। 24 पंचे 120 और 30 चौका 120। इसका मतलब इसमें से जो ये b प्लस सी की वैल्यू है वो तो अपने आप में खुद ही 4 है। a की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, तो ए बी सी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। अब 120 काम पूरा है, तो 120 काम अगर एक एक काम रोज करेगा तो कितना दिन लगेगा, बस। तो ए अकेले अगर उस काम को करेगा तो कितना करेगा, 120 दिन में करेगा। अब ऐसे ही अगर दे दे कि ए प्लस बी काम को इतने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है, तो भी आप निकाल सकते हो। कुछ भी यहां से आपको अगर वो देगा तो आप सवाल यहां से निकाल सकते हो। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया। समझ में अगर आ गया हो इतनी बात, तो आप लोग जल्दी से हमें एक बार सब लोग थम्स अप कर दो कि समझ में आ गया। जल्दी से सब लोग थम्स अप करें। जो भी बच्चे देखिए बैठे हैं, देख रहे हैं क्लास को, बोलो अपने साथ कॉपी पेपर जरूर रखें, और कॉपी पेपर रखेंगे तभी जो मैटर दे रहा हूं मैं वो आप लिख पाएंगे, और नहीं तो सब कुछ क्रियाधारा बेकार है, किसी काम का कोई चीज नहीं होगा। अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 4, टाइप आप लिखते जाया करो, इससे आपके लिए भी आसानी होगी। ठीक है, टाइप वाइज आप लिखते जाया करिए, इससे आपको भी बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों, लगता नहीं कितनी सारी लाइट लगी है इससे। ठीक है, चलिए देखिए टाइप नंबर 4 में। अब मान लीजिए कि आपका सवाल ऐसे बन गया, ए व बी मिलकर किसी काम को, ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेले उसी काम को 10
20 दिनों में कर सकता है। बीस दिनों में कर सकता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? कितने दिनों में पूरा कर देंगे? अब जो बच्चे समझ के किए हैं, समझ रहे हैं, वो तो सवाल को लगा लेंगे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, मैं इंग्लिश में डिक्टेट कर दिया करूंगा, हिंदी में लिखूंगा, और अगर इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में बोल दिया करूंगा। दोनों लैंग्वेज लिखूंगा, टाइम अधिक जाएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 10 days. C alone can do the same work in 20 days. How long will they take if they together A, B and C work? अगर वो तीनों एक साथ काम को करें तो वो उन्हें कितना दिन लगेगा? जबकि ए और बी मिलकर के 10 दिन में, सी अकेले उसे 20 दिन में कर देता है। बिल्कुल सरल सवाल है मेरे सरकार। अब देखो क्या कर रहे हैं कि ए और बी काम को कर रहे हैं कितने दिन में? आप कह रहे हो सर 10 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है भैया। एक और आदमी है सी, वो अकेला अगर काम को कर रहा है तो मेरे मालिक कितने दिन में कर दे रहा है? 20 दिन में। अब आप मुझे बताओ कि हम लोगों ने क्या किया? पहला काम यही करना सीखा कि पूरा काम निकाल लो। पूरा क्या निकालना सीखा? काम निकालना सीखा। अगर हमको पूरा काम पता हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आइए सरकार इसका काम निकालते हैं। तो लसा हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं? अब अगर इसे हम देखें तो 10 दूना 20, एक दिन में 2 काम, 20 एक का 20, एक दिन में 1 काम। बहुत जी समझ में आ रहा है? अब अगर इसमें से हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देखे थे? a प्लस बी का दिया रहता था और b का या a का दिया रहता था, किसी एक का पूछता था तो घटा देते थे। अब कह रहा है कि तीनों लोग मिलकर के उस काम को कर रहे हैं। बेटे, तीनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, इसका मतलब a भी काम करेगा, b भी काम करेगा, c भी काम करेगा। तो अगर एक दिन में देखें तो a और b मिलकर 2 काम करता है, c अकेला 1 काम करता है। दोनों और 1 ये c तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? आप बोलोगे सर 3 काम करेंगे। कुल काम कितना है? 20 काम है। तो समाप्त कितने दिन में होगा? 20/3 दिन में होगा। 3 छाके 18, 2/3 दिन में। तो समय कितना लगेगा आपको भैया? अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो 6 सही 2/3 दिन। बोलो कोई दिक्कत यहां पर? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? सरल है कि नहीं क्वेश्चन? बताओ, सरल है ना क्वेश्चन? अब देखो, और मैं सवाल को और दूसरे टाइप की एक क्वेश्चन और बनाता हूं, इसे आप लोग जल्दी से लिख लिया करिए। मेरे साथ ही आप लिखा करो, आपके लिए बड़ा ही आसान होगा। ठीक है? ये सब जो भी है अभी ये बेसिक सवाल है। जब हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब बहुत जरूरत पड़ेंगे आपको ना। मैंने लिखा साधना और मीनाक्षी किसी काम को 15 दिनों में जबकि उमा और पूजा उसी काम को 20 दिनों में करती हैं। तो बताइए साधना, मीनाक्षी, उमा और पूजा चारों मिलकर काम को कितने दिन में निपटा देंगे? काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? समझ
समझ में आई भाई सब बात? क्या कहा? साधना और मीनाक्षी किसी काम को 15 दिनों में, साधना एंड मीनाक्षी कैन डू अ वर्क इन 15 days while उमा एंड पूजा कैन डू द सेम वर्क इन 20 days. हाउ लॉन्ग विल साधना, मीनाक्षी एंड उमा एंड पूजा द फोर विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? अभी क्या कहा बेटे मेरे, जरा बात को ध्यान से समझना। आप सवाल को बिल्कुल लगा लोगे, कोई कठिन सवाल नहीं है। चाहो तो मुझबानी लगा सकते हो, हाँ या ना। 15 और 20 का लेसन निकालोगे कितना आएगा? 60 आएगा। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 4 3 60, 60 में भाग देंगे, 7 8 56, 4/7 आंसर आ जाएगा। जबानी सवाल लगा सकते हो, पेपर लगाने की, पेपर उठाने की कोई जरूरत नहीं, कसम उड़ान छल्ले की। ठीक है, तो आइए भैया जरा देखते हैं। साधना प्लस मीनाक्षी काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। उमा और पूजा दो लड़कियां हैं, उमा प्लस पूजा काम को कर सकती हैं बाबूजी कितने दिन में? 20 दिन में। लसन निकाला आया 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, सब लोग मिलकर के, उमा, मीनाक्षी, साधना, चारों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे? इसलिए दोनों सबको जोड़ लिया। 4 3 7, एक दिन में कितना? 7। पूरा काम कितना? 60 है, तो समाप्त कितने दिन में होगा मेरे सरकार? 60/7, 7 8 56, 4/7। कितने दिन लग गए आपको पूरा काम खत्म होने में? 8 सही 4/7 दिन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम नए नए टाइप के क्वेश्चन बना रहा हूं भाई, कोई ऐसा क्वेश्चन अभी आया हुआ नहीं है, किसी में कहीं आपको मिलेगा नहीं, एकदम आप समझते चल जाओ। अब अगर मैं ऐसे कह दूं, राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, मोहन और सोहन किसी दिन में 30 दिन में कर सकता है, राज और मंगल किसी काम को इतने दिन में कर, सबको मिलाकर कितने दिन में करेगा? आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं ना? अब यहां तक बोलो, अगर सबको समझ में आ गया हो तो मैं सवाल को थोड़ा सा और बदलाव कर दूं। यहां तक अगर सबको सवाल, देखिए इस पर और भी क्वेश्चन मैं आपको बना करके मेरे टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको बताया था आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको सभी स्टडी मटेरियल मिलेंगे। कल वाली क्लास का डाल दिया था क्वेश्चन, आज वाले का भी क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन मेरे पास बन पाएंगे वो सब मैं डाल दूंगा। लास्ट में जब प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ तो आपको पूरी 100 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 200, 500 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी आपको पीडीएफ वहां पर डाल देंगे, आप पीडीएफ खोल के बैठिएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आइए टाइप चेंज करते हैं। अब देखिए भैया, अगर सब लोग मिल मिल के काम कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि काम का कुछ भाग ही कराया जाए। अभी हम लोगों ने जो काम किया वो काम क्या किया? अभी ये किया कि जो काम वो लोग कर रहे हैं वो पूरा पूरा काम हो रहा है। मान लीजिए सवाल में ऐसे पूछ दे कि पूरा काम करना ही नहीं है। अब जरा देखिए यहां पर टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये गारंटी है मेरी, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मैंने कहा किसको लूं भाई? चलिए मैंने ले लिया राहुल। राहुल अकेले किसी काम को 20 दिन में तथा संजीव उसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर, कितने लोगों का सवाल तो यही तक आ गया होगा, कुछ लोग तो जुगाड़ी लगा लिए होंगे, फिर शिकारी हो तो दोनों मिलकर उस काम का 2/3 भाग कितने दिनों में कर लेंगे? कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? बोलो भैया, मजा आया सवाल में? सवाल देखिए क्या, कैसे टेक्निकलिटी से थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा हाई लेवल बन गया। सवाल में कुछ नहीं रखा, अभी देखना आप एकदम पूरा, एकदम कसम उड़ान छिल्ले की झटके में निकाल हुए। राहुल अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, संजीव उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर के पूछा होता काम कितने दिन में, तो आप लोग चुटकियों में उड़ा देते, झाई से मार देते, 12 दिन आ जाता आपका।
है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं पूछा, उसने कहा कि दोनों मिलकर के तो काम करें, लेकिन काम का 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, आइए जरा सवाल को देखते हैं। इसी को इंग्लिश में डिक्टेट कर देता हूं। राहुल अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 days and Sanjeev can do the same work in 30 days. They how long will they take to cover 2/3 of the total work? कितने दिन में करेंगे टूगेदर, हाउ लॉन्ग, कितना दिन बोलो दोनों लेंगे। तो आइए जरा क्वेश्चन को देखें। यहां पर हम कह रहे हैं राहुल अगर काम को करता है, राहुल काम को करता है तो कितना दिन लेगा, 20 दिन। हाँ बोला करो मेरे साथ आप, हाँ ना कुछ न कुछ बोला करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलोगे तभी तो मजा आएगा। राहुल कितने दिन में करते हैं भैया, 20 दिन में करते हैं। उसके बाद हमने एक और लड़का लगाया, क्या लगाया, संजीव। संजीव कितने दिन में करता है, आपने कहा 30 दिन में। पहले तो पता लगाओ काम कितना है, तो आपने कहा सर इसका लसा हमने निकाला 60 आया, तो पूरा काम कितना होगा, 60 होगा। हमने कहा बिल्कुल सही। तो अगर राहुल 20 दिन में करता है बच्चे, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अगर संजीव 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई मेरे बाबूजी। दोनों लोग मिलकर के एक दिन में अगर काम करेंगे तो 5 काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर हमसे ये पूछा होता कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा दोनों मिलकर के, तब तो हम तुरंत बता देते 12 पंचे 60। लेकिन ये कह रहा है कुल काम का 2/3 भाग, कुल काम का 2/3 भाग। कुल काम कितना है, 60 काम है। इसका 2/3 कह रहे हैं कितना होगा, तो 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 40 काम हुआ। इसका 2/3 कितना होगा सरकार, 40 होगा। अरे 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 40 काम होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर के 60 काम नहीं, ये 40 काम कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर के ये 60 काम नहीं भैया, ये 40 काम कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन लगेंगे, 40/5, 8 पंचे 40, तो कितने दिन में हो जाएंगे भैया ये काम, 8 दिन में। बोलो समझ में आया, ये चीज समझ में आई आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने क्या कहा कि अब यहां पर ये कुछ भी कर सकता है, 2/3 भाग, 1/2 भाग, 4/5 भाग कितने दिन में कर सकता है। तो आप इस मेथड को फॉलो करके लगा सकते हैं। जल्दी से जरा इसको लिखें एक बार, और आपको एक सवाल और लगाता हूं, इसे जरा आप लिख लें। मैं एक सवाल आपके लिए और लिखता हूं। दीपेश किसी काम को 10 दिन में, जबकि सुधा उसी काम को 15 दिनों में करती है, 15 दिनों में करती है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम के 1/3 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन इज व्हाट, दीपेश कैन डू द वर्क इन 10 days while सुधा कैन डू द सेम वर्क इन 15 days. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टूगेदर टू कवर 1/3 ऑफ द टोटल वर्क. पूरे काम का 1/3 भाग कितने दिन में करेंगे। जल्दी से जरा मुझे करके बताओ, आंसर बताओ आप लोग, देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही आता है। जल्दी करिए, अरे चुटकी भर का सवाल है यार, लगाने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से बताओ बेटे। जल्दी से बताओ, जल्दी से। और आप लोग ऐसे बोलते रहा करिए कसम उड़ान छल्ले की, ऐसे चुटकी में लगा दूंगा, है ना। देख बेटा, दीपेश, एक दीपेश लड़का है, कितने दिन में करता है, 10 दिन में। दूसरा है सुधा,
सुधा कितने दिन में करती है? 15 दिन में। जो देर में करती है इसका मतलब वो बुद्धा है, एकदम सौदा है ना। पूरा काम कितना हुआ? 30 काम। ये 10 दिन में करता है इसका मतलब एक दिन में बेटे 3 काम। ये 15 दिन में करते हैं इसका मतलब एक दिन में कितने काम? 2 काम। अब पूछा गया पूरा काम करना ही नहीं है, दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों साथ में तो काम करेंगे, इसका मतलब दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 5-5 काम निपटाएंगे, हाँ या ना? आप बोलो हाँ। तो यहां पर देखो 1/3 काम के लिए पूछ ही रहा है, तो 1/3 काम के लिए पूछ रहा है बेटे, पूरा काम 30 है और इसका 1/3 करोगे तो कितना होगा? 10 काम होगा क्या? अब कह रहे हैं इसी 10 काम को दोनों कितने दिन में निपटाएंगे? तो 10 काम को करेंगे 10/5 बराबर कितने दिन में? 2 दिन में। बोलो तारा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो रही है यहां पर? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बोलो आप। हमें नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन जब आप टेक्निक नहीं जान रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी ये परेशानी होती रह सकती है। अब देखो अब कैसे काम को, अब कैसे मैं सवाल को बना रहा हूं, जरा आप मेरी एक नजारा तोड़ देखो। टाइप नंबर 6 में छठे टाइप की क्वेश्चन देखो, फुल मजा आने वाला है। जल्दी से सब लोग एक बार लाइक कर दो, जितने लोग लाइक नहीं किए हैं, बिना लाइक किए देख रहे हो चोरी चोरी तुम लोग, तो पहले एक बार लाइक कर दो और कमेंट वगैरह किया करो यार। तुम लोग देखो बहुत बच्चे ऐसे देख रहे हैं जो कभी कुछ बोलते नहीं है, कमेंट ही नहीं करते यार। बोला करो कुछ ना कुछ तुम लोग, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, कुछ ना कुछ तो बोलते जाया करो यार, है ना, ताकि मुझे भी लगे यार कितने लोग हो, कितने लोग देख रहे हो। और जब मैं क्वेश्चन दूं तो तुरंत करने की कोशिश क्या करो। और जितने लोग नहीं करके बता रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है जिनका वाला, वो समझ लो कि वो लोग कॉपी कलम लेके बैठे नहीं है, वो लोग केवल मोबाइल में मजा लेने के लिए बैठे हैं और फालतू की मेरी वीडियो चला रहे हैं। तो ऐसा आपको कोई अधिकार नहीं है, जिन लोगों के पास कॉपी पेपर नहीं है उनको कोई अधिकार नहीं है देखने का वीडियो, ठीक है। वो लोग वीडियो को ना देखा करें, ठीक है प्रभु। चलो मजा आ रहा है ना? अरे बोलो यार, तुम्हें से कह रहा हूं। हाँ बोलो, आ रहा है ना? अरे जहां बैठो वहीं से बोल दो, हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे कुछ तो बोलो यार, बोलती नहीं हो। अच्छा नहीं लग रहा क्या? मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? अरे बोल दो भाई। चलो अच्छा ठीक है, नहीं बोलोगे तुम, बोल दिया करो यार, कम से कम मेरा मन तो रख लो। अब देखो, अब सवाल को तो अभी हम लोगों ने सिंपली बनाया, अब सवाल को जरा पीछे से आगे की तरफ नए कॉन्सेप्ट में जोड़ता हूं। अब आप बताओ मुझे, अगर कोई काम कर दे रहा है तब तो ठीक है ना, जैसे 10 दिन में कर दे रहा है, 20 दिन में कर दे रहा है, मैं इसी चीज को ऐसे भी तो कह सकता हूं पानी दीजिए भाई ऐसे भी तो कह सकता हूं ना इस सवाल को, कि मान लीजिए कि एक इसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, कह सकता हूं ए 8 दिन में करता था, बी 9 दिन में करता था, ये तो होता ही था, है ना। अब अगर मैं किसी काम को और उल्टे उल्टे तरीके से बनाऊं तो भी आप कर सकते हो। 2/3 भाग इतने दिन में करता था, आप लोगों ने करना सीख लिया कि कितने दिन में करेगा। अब इसी चीज को जो अकेले के लिए 2/3 करता था, अब मैं उसको पूरे पूरे भाग को करवाता हूं, दो लोगों को मिला करके। जैसे मैंने कहा ए और बी किसी काम, ए और बी किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में, ए और बी किसी काम का 2/3 भाग 10 दिनों में, 2/3 भाग 10 दिनों में करता है, तथा 10 दिनों में करता है, तथा बी अकेले उसी काम को 18 दिनों में करता है। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक, ये क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू 2/3 of a work in 10 days, but
and B alone can do the same work in 18 days, then how long will A alone take to complete the same work? ए और बी काम के 2/3 भाग को 10 दिन में करता है। अब अगर ये ऐसा कहता है तो आपको क्या फर्क पड़ता है? ए और बी कितने दिन में काम करता है निकालना नहीं जानते हैं आप कैसे? ए और बी कहे, ए कहे, बी कहे, सी कहे, कुछ भी कहे, एकदम क्लियर है। हमने क्या कहा कि इसको आप इससे कटा दिया करो और ये जो आए इसमें इसका गुणा कर दिया करो। ये ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? अरे वैसे नहीं बताया, तो हमने ये कहा था इसे उल्टा करके इसमें गुणा कर दो। उल्टा कर दोगे 2 नीचे 2 पंचे 10 5 6 15, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो 2/3 काम था इसको हमने उल्टा किया, 3/2 किया और जितना टाइम लगता था गुणा किया, तो 2 पंचे 10 5 6 15। इसका मतलब ए और बी उस पूरे काम को कितने दिन में? पूरे काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सही बात है। तो अगर 15 दिन में कर सकते हैं तो ए और बी काम को कर सकते हैं मेरे भैया 15 दिन में। और कह रहा है बी अकेले उसे 18 दिन में कर देता है। बी अकेले उसे 18 दिन में कर देता है। अगर बी उसे अकेले 18 दिन में कर सकता है तो आप बताओ क्या इसका लसन 90 होगा क्या? इसका लसन 90 होगा क्या? आप कहोगे हाँ होगा। तो 15 छक्का 90, 18 पचे 90। इसका मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते थे? 6 काम करते थे। बी अकेले ही कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो आप बताओ ए अकेले कितना काम करेगा? 1 काम करेगा कि नहीं करेगा? और काम कितना है? 90। तो कितने दिन में समाप्त होगा? 90/1 मतलब कितने दिन में भैया? 90 दिन में ए अकेले उस काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं, आप जरा लगा करके मुझे बताइए। जल्दी से आप लोग मुझे लगा करके बताएंगे। देव और प्रियंका चोपड़ा, देव और प्रियंका चोपड़ा, नहीं बस प्रियंका लिखता हूं, चोपड़ा तुम समझ जाना अपने से, ज्यादा लिखना नहीं है। देव और प्रियंका किसी काम का 3/5 भाग 3/5 भाग 9 दिनों में 9 दिनों में कर सकते हैं, करते हैं तथा देव और प्रियंका किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करते हैं तथा प्रियंका अकेले उसे 36 दिनों में पूरा करती है। तो देव उसे अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है सर, ये क्वेश्चन है, जल्दी से लगा के मुझे बताओ। देव और प्रियंका, देव एंड प्रियंका कैन डू द 3/5 of a work in 9 days and Priyanka can alone do the same work in 36 days. How long will Dev alone take to complete the same work? जल्दी से आप करके मुझे बता दें। देव और प्रियंका काम का 3/5 भाग कितने दिन में करते हैं? 9 दिनों में। प्रियंका जी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर देती है सरकार? 36 दिनों में। तो आप बताओ देव अकेले कितने दिन में करते हैं? जल्दी से बताएं आप। जल्दी से बता देंगे तो नए कॉन्सेप्ट की तरफ आज बढ़ जाऊंगा। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। चलो, बहुत बच्चे कर लिए हैं, अच्छा किए हो आप सब। देखो जरा, ये भैया देव और प्रियंका काम का 3/5 भाग 9 दिन में करते हैं। अगर पूरा काम करेंगे तो 3 3 को 9, 3 5 15 के दोनों मिलकर के 15 दिन में करेंगे क्या? आप कहोगे हाँ सर।
तो ये हो गए देव और ये हो गए प्रियंका, डीपी है ना, धर्म पत्नी नाम ही खराब है। कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। और ये प्रियंका अकेले कितने दिन में करती है सर? 36 दिन में। सही है। अब दोनों का लसा अगर आपसे पूछो तो आप लसा 180 बताओगे क्या? बोलो हाँ या ना? 180 तो बताना ही पड़ेगा। तो 15 बराबर के 180, 15 दुना 15 दामा 150, 15 दुना 30 और 36 पंचे कितना? ठीक है, ये हो गया आपका। अब कह रहे हैं देव अकेले कितने दिन में करेगा। चल भाई देख यहां से, देव और प्रियंका दोनों मिलकर के तो कितना एक दिन में करते हैं? 12 काम। प्रियंका अकेले 5 काम करती है, तो बताओ देव अकेले कितने काम करेंगे? तो आप देखोगे कि 12 में से 5 निकाल दोगे तो देव अकेले कितने काम करेगा? 7 काम करेगा। बोलो हाँ है ना? आप कहोगे हाँ सर। तो पूछ रहे कितने दिन में पूरा काम करेगा? सर पूरा काम बताओ कितने दिन में करेगा। तो 180 काम पूरा है, एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो कर दो इसे। 7 दूना 14, 7 तिरिक 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 बचा, यहाँ पे कितना हो गया? 40, 7 बचे 35, 7 छंग 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 बचे 35, 5/7 दिन। तो कितना दिन लगेगा? इतना दिन। इतने दिन में देव बाबू अकेले काम को कर लेंगे। और जो प्रियंका जी कितने दिन में कर रहे थे? 36 दिन में। अब तुम ही जान लो कि प्रियंका अच्छा काम कर रही है कि देव अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन बना के दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट पे। नहीं तो आप इतने माहिर हो जाओगे इतने करते करते। देखो वीडियो को एक बार देखो, नहीं समझ में आया कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा आप रिवाइंड करो, फिर से देखो, 2 बार देखो। और नोट्स जब भी आप बनाओ, अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपको अभी नोट्स नहीं बनानी। जब एक बार मैं पढ़ा लू दोबारा से आप वीडियो को देख करके नोट्स बनाया करो। ठीक है, फुल कंप्लीट चीजें आपको मिलेंगी। जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट रहेगा, उसमें आपको कहीं भी कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है पूरी। ठीक है, फिर क्वेश्चन जब कराऊंगा तो और अच्छे क्वेश्चन, प्री के मेंस के सभी क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, चलिए आज आपको 4 कॉन्सेप्ट सिखाया, एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अब तो रात का माहौल है, ठंडा ठंडा एकदम, कूल चल भी रहा है। द्वारे जियो का फोन, महाखपत वाला इंटरनेट पैक और साथ में मेरी वीडियोस, मजा ही आ जाएगा। दोबारा बैठ के बढ़िया हवा लो, बस यही देखना। मोबाइल बांधे रखना, नहीं तो पता लगा आंधी आई गायब तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मत कहना कि सर आपका वीडियो देख रहे थे मोबाइल गायब हो गई, तो मैं मोबाइल ला के नहीं देने वाला। अब देखो भाई, हम लोगों ने मिलजुल के काम कर लिया, काम का भाग निकाल लिया, सब कुछ करना जान गए। अब मान लो ऐसे लोग आ जाएं, 3 लोग हैं, लेकिन 3 लोग किसी अलग अलग तरीके से हो। जैसे मैंने कहा, एक मान लो देव जी हैं, एक मान लो कौन हो गया, एक श्वेता हो गई, चलो एक श्वेता हो गई, और एक कौन हो गई, मान लीजिए एक हो गई कौन, रानी हो गई ना, एक कौन हो गई, रानी हो गई। अब अगर ये 3 लोग काम करें तो 3 कंडीशन, या तो अकेले अकेले कर लो या तो तीनों मिलकर के काम कर लो। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, 2 कंडीशन हम लोगों ने सीख लिया। अकेले अकेले कर लो कोई बड़ी बात नहीं भाई, अकेले अकेले कर लिए तो कौन सी बड़ी बात, नहीं मजा आएगा। एक कंडीशन ये होती है कि अपन तीनों लोग मिलकर के काम कर लें, तो ये भी कंडीशन हमने सीखा। अब एक जो कंडीशन अब हमको सीखना, वो ऐसे सीखना है कि या तो देव श्वेता के साथ काम करेगा या तो देव रानी के साथ काम करेगा, लेकिन तीनों साथ में काम नहीं करेंगे। याद रखना क्या कह रहा हूं, या तो देव श्वेता के साथ काम करेगा और या तो देव रानी के साथ काम करेगा। यही कंडीशन श्वेता की भी है, या तो श्वेता रानी के साथ काम करेगी और या तो श्वेता देव के साथ काम करेगी, लेकिन तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे। यही कंडीशन तब रानी के साथ भी तो हो सकती है कि रानी या तो देव के साथ काम करेगी और या तो श्वेता के साथ काम करेगी। यही चीज तीनों पर लागू हो सकता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि देव और श्वेता, देव और श्वेता, ठीक है, श्वेता और रानी, श्वेता और रानी, या रानी और देव, रानी और देव, ये तीनों लोग ऐसे काम को अभी समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पकड़ लो उसके बाद मजा आएगा। हमने कहा कि ये तीनों तरीके से काम ये कर सकते हैं, या तो अकेले अकेले काम को करें, या तो तीनों साथ में मिलकर के काम को करें, या 2-2 लोग काम करें,
दो दो लोग काम करें, दो दो लोग काम करें, देव श्वेता जाए, श्वेता रानी जाए, रानी देव जाए, ऐसे जाए। तो आप मुझे बताना, क्या अगर मैं इन तीनों को ऐसा देने के बाद मैं पूछूं कि तीनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे, कौन कौन, देव, श्वेता और रानी, ये मैं पूछूं कि ये तीनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे, तो अगर इस इक्वेशन से मुझे निकालना हो तो आप बताओ, क्या 2 बार श्वेता मिलेंगी, 2 बार रानी मिलेंगी और 2 बार देव मिलेंगे क्या? आप कहोगे हाँ। इसका मतलब अगर इनसे ये बनाना हुआ तो ये एक बार जो आएगा ये 2 बार देव प्लस श्वेता प्लस रानी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तब अगर देव रानी श्वेता का निकालना होगा तो इस 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग दे देना पड़ेगा। अब इतनी बात आपको समझ में आई हो तो मैं कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ूं, बोलो हाँ, जल्दी से सब लोग हाँ हाँ बोलो। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर मैं बनाता हूं। मैंने लिखा ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 24 दिनों में बी और सी उसी काम को 30 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो बताइए ए, बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है। सवाल को जरा पढ़ के आपको समझाता हूं। लिखा गया है ए और बी किसी काम को कितने दिनों में, 24 दिनों में, बी और सी कितने दिनों में, 30 दिनों में, सी और ए कितने दिनों में, 40 दिनों में काम को निपटा देते हैं। तो अगर ये तीनों मिलकर के काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। आइए, सवाल एकदम सरल है, अप्रोच को देखिए। ए और बी काम को कर रहे हैं, कितने दिन में कर देते हैं भैया, ए और बी काम को कर देते हैं कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है जी। बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में कर देते हैं, 30 दिन में। अगर हम आपसे पूछे सी और ए कितने दिनों में कर देते हैं तो आप बोलेंगे 40 दिनों में, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। अगर मैं पूछूं आपसे इसका लसा कितना होगा तो आप क्या मुझे कितना लसा बताओगे भैया, 240 बताओगे क्या लसा, बोलिए 240 लसा आएगा इसका। क्लियर है। अब अगर ए और बी 24 दिन में करते हैं 240 काम, तो एक दिन में कितना काम, 10 काम। बी और सी 30 दिन में 240 काम, तो एक दिन में कितना काम, 8 काम। सी और ए मिलकर के 40 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना काम, 6 काम। करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलिए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब आप मुझे एक बात बताना कि कह रहे हैं तीनों लोग मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे। तो ए बी ये तीनों अगर मैं जोड़ लूं तो ये ए प्लस बी प्लस ये वाला बी प्लस सी प्लस ये वाला सी प्लस ए बराबर कितना होगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 8 10 8 18 18 4 24
होगा कि नहीं? एक दिन में कितना काम? 24 काम। कब? जब ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें देखो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। इसका मतलब 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 24। तो अगर इसे कटा दें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 12। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12 काम कर रहे हैं। और आपको करना कितना काम है? पूरा 240 काम। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम समाप्त होगा कितने दिन में? पूरा काम समाप्त होगा कितने दिन में भैया? जरा आप देखो, 240 पूरा काम है और एक दिन में 12 काम हो रहा है, तो 12 20 में 240, मतलब काम कितने दिनों में हो जाएगा सरकार? 20 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई आपको बात? ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगर आया तो एक बार जल्दी से सब लोग नोट डाउन कर लो। जल्दी से उतारो भाई सब लोग। हो गया? अब देखिए, ये तो इसमें एक सवाल आपको ये मिला कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। एक बात तो ये पता हो गई। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। इसमें ये पूछ सकता है ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले कितने दिन में करेगा, ये भी सवाल पूछ सकता है। और अगर ये पूछ ले तो आप कैसे करोगे? तो आप यहां से याद रखो, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 काम कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो इसे मैं नीचे थोड़ा सा मिटा रहा हूं, आप देखिए। प्रश्न ये पूछ ले कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। अगर मैं ए अकेले पूछ रहा है तो एक दिन बी सी का काम निकाल दूं, बी और सी का एक दिन का काम निकाल दूं, तो ए ही का काम बचेगा। आप कहोगे हाँ, तो एक दिन में बी सी मिलकर के कितना काम करते हैं? 8 काम। तो अगर बी और सी का एक दिन का काम मैं निकाल दूं तो ए का काम ही बचेगा क्या? 12 में से 8 घटा दूंगा तो 4 बचेगा। बोलो, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भैया? 240 बटे 4, मतलब कितने दिन में? 60 दिन में। समझ में आ रही है बात? बोलो, समझ में आ रहा है ना? अब अगर ऐसे ही आपसे पूछ ले बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में काम करेगा, तो सी ए का निकाल दूं, तो सी ए का एक दिन का निकाल दूंगा तो 6 काम करता है। और ये तीनों मिलकर के 12 काम करते हैं, तो ये जो आपका बचा बी, बी एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तो 6 चौका 40, तो बी कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा अकेला। ऐसे ही अगर आपसे सी का पूछ ले तो ए बी का निकाल दीजिए, 10 निकाल देंगे, 2 बचेगा, 120 दिन में कर देगा। सरल है सवाल, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आपको यहां से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि कैसे वो कह रहा है और कैसे हम सबको निकालना है। ठीक है, आप इस चीज को एक बार पढ़ लीजिए, लगा लीजिए, फिर उसके बाद कभी फिर से इसको एक बार आप दोबारा रिवाइंड करके देख करके फिर से लगाइएगा। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और पेश करता हूं। देखिए, P और Q किसी काम को, P और Q किसी काम को 12 दिन में, Q और R उसी काम को 24 दिनों में, तथा R और P उसी काम को 36 दिनों में
कर सकते हैं। तो बताइए, इसमें मैं आपको कई सवाल बना देता हूं, ठीक है। लस एक्स का 108 होगा ना, 180, 12-20-30 निकाल 72 लस इसका 72 होगा। पहला सवाल, पी क्यू तथा आर मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू तथा आर अकेले अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अभी मैं और आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो आप खुद से ही इन सवालों को और अधिक हल करने लग जाएंगे। मान लीजिए मैं ऐसे सवाल को बना दूं, पी 1 दिन करे, क्यू 2 दिन करे, आर 3 दिन, बाकी शेष काम को आर करे तो कितने दिन में करेगा। बहुत सारे टाइप के सवाल इसमें बन सकते हैं। इसी तरह आप लोग लगाइए जल्दी से, फिर हम इस सवाल को आपको हल करके देते हैं। जल्दी से करिए इसे, जल्दी से करें, समय ना देखें। जो बच्चे समय देख के पढ़ रहे हैं वो बहुत आगे नहीं जाने वाले। रात को कहीं तुमको जाना नहीं है। पढ़ते रहो बस, एकदम जोर लगा के हैया। चलो भैया देखो, P और Q, P प्लस Q काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। Q और R काम को कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। R और P काम को कितने दिन में करेंगे? 36 दिन में। अगर मैं पूछूं पूरा काम कितना होगा तो आप आंख मूंद के बता सकते हैं कि पूरा काम 72 होगा। 12 छका 72, 24 तिया 72, 36 दुना 72। सही है, ये तो हो गया आपका पूरा काम। अब अगर हम लोग देखें तो एक दिन में PQR कितना काम करते हैं? मैंने कहा था इसे जोड़ करके आधा कर दो, आपका काम बन जाएगा। या इसे जोड़ोगे तो ये बनेगा 2P प्लस Q प्लस R, और ये पूरा हो जाएगा 6 3 9 2 11। कितना हो जाएगा? 11। और PQR का एक दिन का काम निकालोगे तो P प्लस Q प्लस R का एक दिन का काम निकालोगे तो कितना होगा? 11/2 का। ये हो गया एक दिन का काम। अब कह रहे हैं तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहला वाला क्वेश्चन, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? 72 है, एक दिन में काम होता है इतना, भाग दे दो। तो 72 इज डिवाइडेड बाय 11, यहां पर इनटू कर दो तो हो जाएगा 144 अपॉन कितना? 11। 11 का 11, 3 बचा, 11 दुना 22। ठीक है, कितना बचा भैया? 12/11। नहीं, और कट जाएगा। 11 पर हमें 132 होता है ना, 132 और 12, 11 13 में जाएगा, 11 13 में 143, 1/11 ना भाई। ठीक है, तो ये आपका टाइम लगेगा। तीनों मिलकर के 13 से 1/11 दिन में काम को निपटा देंगे। अब दूसरी वाली सवाल, ये आप खुद करोगे, मैं एक कर रहा हूं। P अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अब देखो P का निकालना है तो आपको QR को हटाना पड़ेगा, QR को हटाना पड़ेगा। ठीक है, QR के एक दिन का काम कितना है? तो आप कहोगे सर 3 काम है। एक दिन का कितना काम है? 3 काम है। और ये पूरा मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है? इतना। तो अगर हमको किसका काम निकालना है भैया? P का निकालना है ना,
तो पी का एक दिन का काम निकालोगे तो क्या होगा 11/2 माइनस कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, 3 दूना 6, 11 में से 6 गए 5/2, मतलब एक दिन में कितना काम होता है 5/2 काम। पूरा काम कितना है भैया अपने पास 72 काम है, तो कितना काम हो जाएगा 72 गुणे 2/5, 72 दूना 144 और बटे कितना 5, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 4/5। ठीक है, पी इतने दिन में करेगा। अब क्यू कितने दिन में करेगा, आर कितने दिन में करेगा, ये आप निकालोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपका उत्तर कितना आया। ठीक है, बाकी के सवाल आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पर प्रैक्टिस सेट डाली गई है, 10-20 क्वेश्चन जो भी डाले गए हैं उसे आप देखो, उसे हल करो और हल करने के बाद अपनी नोट्स में उसे लिखो और जो भी आंसर आपका आता है आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करो। ठीक है, पूरे आंसर एक बार सॉल्व करने के बाद आप ऐसे पूरा जैसे क्वेश्चन है तो 1 का ए, 2 का सी, ऐसे पूरा करके आप उसमें आंसर करो, जो भी होगा मैं चेक करके आप सबको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं कल आपसे फिर इसी टाइम पर, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।